हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभोर त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में, लोकल कॉम्पैक्ट, सीक्वेंशियल कॉम्पैक्ट एंड काउंटेबली कॉम्पैक्ट। आज हम बात करने वाले हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थ्योरम इज every continuous image of a sequentially compact set is sequentially compact. इसमें हमें शो करना है दैट एवरी कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट है तो उसकी जो कंटिन्यूस इमेज होगी वो भी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगी। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंटिन्यूस इमेज है। लेट एफ बी अ कंटिन्यूस मैपिंग फ्रॉम अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी टू अनदर टोपोलॉजिकल स्पेस y u be a continuous mapping। एक continuous mapping मान लेते हैं और x का हमें एक सेट लेना है। let a be a subset of x which is sequentially compact। let a be a subset of x which is सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। तो हमें शो करना है कि जो इसकी कंटिन्यूस इमेज होगी वो भी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगी। नाउ टू शो दैट एफ ए इमेज, कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। तो इसको शो करने के लिए हमें एफ ए में एक सीक्वेंस माननी होगी और शो करना होगा कि उस सीक्वेंस के लिए एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि हमारी कन्वर्जेंट होगी। ये हमने पढ़ा था सीक्वेंशियल कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन में। तो एक सीक्वेंस मान लेते हैं एफ ए में। लेट वाई एन बी अ सीक्वेंस विच बिलोंग्स टू एफ ए। अगर वाई एन एफ ए में बिलोंग कर रहा है देन ऑब्वियसली ए के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा रहा होगा, then there exists xn belongs to a such that फंक्शन में हम xn लेंगे, मीन्स xn की जो इमेज होगी वो हमारी yn बनेगी। ये yn जो है ये हमारा इमेज में बिलोंग कर रहा है, मीन्स रेंज में। तो वो तभी आएगा जब a की किसी एलिमेंट की इमेज हमें ये मिलेगी। सो हम मान लेते हैं xn भी सम एलिमेंट ऑफ a so that f x n is y n। ये कंडीशन हम यहाँ पे मान लेते हैं। बट हमारे पास में क्या है, ये हमें पता है दैट a जो है वो हमारा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। नाउ सिंस वी नो दैट a is sequentially compact, तो हम सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हमारा a सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है और xn belongs to a, then now and xn be a sequence in a। तो xn के लिए एक सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी a में, then there exist a subsequence say xi in a such that which converges to some element say x जो a में बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू ए के किसी एलिमेंट के लिए वो कन्वर्ज करेगी जो सब सीक्वेंस होगी। सो ये कंडीशन हमारे पास में है क्योंकि हमें पता था कि ए जो है हमारा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। नाउ सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, एफ को हम कंटिन्यूअस मैपिंग लेके चल रहे हैं। सो अगर एफ कंटिन्यूअस मैपिंग है और एक्स आई
कन्वर्ज कर रहा है x के लिए, तो जो इसकी इमेज होगी एफ एक्स आई वो कन्वर्ज करेगी एफ एक्स के लिए, एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए. एफ एक्स आई कन्वर्ज टू एफ एक्स विच बिलोंग्स टू एफ ए. तो हमारे पास में जो वाई एन हमने लिया था एफ एक्स एन, ये वाई एन सीक्वेंस थी एफ ए में. हमने एफ ए में एक सीक्वेंस ली थी वाई एन. अब इसके लिए एक सब सीक्वेंस एफ एक्स आई हमें मिल रही है. नाउ फॉर अ सीक्वेंस वाई एन, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था एफ एक्स एन से, इस सीक्वेंस के लिए देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस एफ एक्स आई such that which converges such that fxi converts to an element of fa. ये fa के किसी एलिमेंट के लिए fx के लिए कन्वर्ज कर रही है. सो ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन यहां पर बनती है. इट मीन्स fa इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, दैट इज fa इज sequentially compact. ये हमें शो करना था. सो गाइस, इस थ्योरम में हमें सिर्फ इतना बताना था. अब हम बात करते हैं सेकंड थ्योरम के बारे में. सेकंड थ्योरम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. उसमें हमें शो करना है दैट एवरी कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ, यहां पे हमें सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं लेना है, यहां हमें लेना है एवरी कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ BWP इज अ BWP. बोल्ट्जमैन वेयरस्ट्रेस प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है. अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो उसको आप देख सकते हैं. सो हमें शो करना है दैट एवरी कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ BWP इज अ BWP. ये हमें शो करना है इसमें. तो इसका प्रूफ करते हैं. स्टार्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है. सबसे पहले हमें एक कंटिन्यूअस फंक्शन ले लेना है. लेट f such that xt to yu be a continuous mapping and let a is a subset of x. यहां हमें शो करना था a को सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट लेके चलना था, बट अब की बार हमें a को BWP लेके चलना है, which represents BWP. तो हमें शो करना है कि जो इसकी कंटिन्यूअस इमेज होगी वो भी BWP होगी. सो वी हैव टू शो दैट FA, the continuous image of A, has BWP. सो BWP शो करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि जो FA है इसके जो इन्फिनिट सबसेट होंगे वो लिमिट पॉइंट कंटेन करेंगे विच बिलोंग्स टू FA. FA के लिमिट पॉइंट को वो कंटेन करेंगे. हमें ये शो करना है इसको BWP दिखाने के लिए. तो हम इसका एक इन्फिनिट सबसेट मान लेते हैं. लेट B be an infinite subset of FA. ये इसका एक इन्फिनिट सबसेट है और इस सबसेट के अंदर हम एक सेट ले लेते हैं. लेट देयर बी एन इन्यूमरेबल सेट Bn, एक ये कलेक्शन ले लेते हैं Bn सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये सेट है हमारे पास इन B. जो B सबसेट है सबसेट है FA का, उसमें हम एक इन्यूमरेबल सेट मान लेते हैं Bn. अगर ये जो एलिमेंट हैं, इसके जो एलिमेंट होंगे सेट के, अगर वो FA के एलिमेंट हैं, देन ऑब्वियसली उनकी प्री इमेज हमें A में मिलेगी, क्योंकि FA जो है वो A की इमेज का कलेक्शन बन रहा है. सो देन देयर एग्जिस्ट AN
फॉर एवरी बी एन हम यहाँ पे एक ए एन मान लेते हैं सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। ये सेट हमें मिलेगा इन ए में हमें ये कलेक्शन मिलेगा। और अगर ये कलेक्शन ए में है और ए हमारा शो कर रहा है बी डब्ल्यू बी, तो इसके लिए सिंस ए हैज बी डब्ल्यू बी, then by the definition of BWP, every subset of A has a limit point in A. So every subset of A contains a limit point which belongs to A. जितने भी हमारे सबसेट होंगे, एवरी इन्फिनिट सबसेट, BWP की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी इन्फिनिट सबसेट ऑफ ए हैज अ लिमिट पॉइंट इन ए। तो जो ये है ए एन हमारा, ये भी क्या कंटेन करेगा, एक लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा। दैट इज फॉर दिस सेट देयर एग्जिस्ट अ लिमिट पॉइंट A0 बिलोंग्स टू ए सच दैट AN converges to A0 where A0 belongs to A। ये कंडीशन होगी BWP के लिए। नाउ सिंस अगेन वही जो हमने पहले किया था उसी की तरह, सिंस F इज कॉन्टिन्यूअस, अगर F कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी जो इमेज होगी FAN कन्वर्ट्स टू FA0 which belongs to FA। FAN converts to FA0 which belongs to FA। Now FAN क्या होगा, हमने जो AN लिया था वो लिया था इस सेट के लिए कि ये सेट अगर हमारा FA में बिलोंग कर रहा है तो उसकी प्री इमेज यहाँ पे होंगी, विच इंप्लाइज दैट AN अगर हम F में रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा BN। सो FAN मीन्स BN। सो जो हमने ये सेट लिया था इसमें BN, इट कन्वर्ट्स टू FA0 विच बिलोंग्स टू FA। जो कंडीशन हम लेके चले थे वो हमने यहाँ पे शो कर दी है कि जो BN है, यानी कि जो हमने ये सेट लिया था इसमें इन्यूमरेबल सेट BN, जो कि कलेक्शन था, जो सेट था B का, एंड B इज व्हाट, इन्फिनिट सबसेट ऑफ FA। तो हमने लिया था इन्फिनिट सबसेट ऑफ FA जिसके लिए एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए FA में, और हमने यहाँ पे शो किया है FA0 इज द लिमिट पॉइंट सिंस BN कन्वर्ज टू FA0, दैट इज वाई FA0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ this collection, this set B in FA which belongs to FA। तो ये हमने यहाँ पे BWP की डेफिनेशन शो की है। This implies FA has BWP। ये हमारा ये प्रॉपर्टी जो है उसको शो कर रहा है। सो गाइज ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। ये दोनों ही थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।